हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक ही जाएँ, ठीक है। तो बेसिक जो यहाँ पे है वो है सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो हम वर्ड बोलेंगे, जो हम सेंटेंस बोलेंगे, तो उससे पहले हमें ये जानना होता है कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सेंटेंस क्या होता है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ, सेंटेंस एक वाक्य होता है जो शब्दों का एक समूह होता है और जो पूरा और स्पष्ट अर्थ देता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँ, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे कि मान लो तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, जैसे कि राम है एक अच्छा। उतना समझ में आ रहा है? अगर नहीं ना, तो अगर हम ढंग से और अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे हम इसको, ये भी एक सेंटेंस ही है लेकिन ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। तो इसको करेक्ट सेंटेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकदम करेक्ट सेंटेंस। ये जो राम है एक वो हमारा वर्ड है, एक जो है ये हमारा वर्ड है, अच्छा जो है ये हमारा वर्ड है, लड़का जो है वो एक हमारा वर्ड है जो है वो एक हमारा वर्ड है। अब इन वर्ड्स को मिलाकर, जैसे बोलते हैं ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस जो है एक शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है। तो देखिए इनकी ये वर्ड्स को मिलाकर एक कंप्लीट मीनिंग जो दे, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए किसी का भी, जो एक अर्थ होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट मीनिंग देता है तो समझ लेना आप कि वो एक सेंटेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे कि आई ईट मैंगो, मैं आम खाता या खाती हूँ। लड़का है तो खाता बोलेगा, लड़की है तो खाती बोलेगी, ठीक है। मैं आम खाती हूँ, तो यहाँ पे जो आई है, ये जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ईट जो है ये हमारा वर्ब है, ठीक है। मैंगो जो है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये मैं आम खाती हूँ, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मैं आम खा रही हूँ या खाती हूँ, मुझे पसंद है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूँ आम मुझे खाती है, ये कोई बात हुआ नहीं ना। तो मैं आम खाती हूँ, इससे साफ और क्लियर और सही स्पष्ट मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो है, जैसे यहाँ पे देखो, सी इज़ रीडिंग अ बुक, यानी कि वह किताब पढ़ रही है। तो इससे हमें साफ साफ एक मीनिंग पता चल रहा है कि वो किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग जो है वो हमारा वर्ब है। अब इसमें जो इज़ है वो होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग जो है वो होगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है। अब बाकी का जो बचेगा, जैसे अब बुक है, वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस वही होता है जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे, जो वर्ड्स को मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। जैसे ये सी है एक वर्ड है, ई जो है एक वर्ड है, रीडिंग जो है एक वर्ड है, अ जो है वो एक वर्ड है, बुक जो है एक वर्ड है। अब इन सब वर्ड को सजा कर मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सीखा है, कभी क्विज़ दिए हो, ठीक है, टेस्ट वगैरह दिए हो, तो क्या करता है ना, वर्ड को आगे पीछे कर देता है। तो आप उस वर्ड को आपको सजाना पड़ता है, तब जाके आप एक सेंटेंस कंप्लीट निकाल पाओगे। तो सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक पिलर होता है, ठीक है। तीसरा नंबर एग्जांपल देखो, बर्ड्स फ्लाई, यानी कि पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट है, फ्लाई जो है वो हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि बर्ड्स जो है वो पक्षी जो है वो उड़ रही है। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। तो कभी कभी ऐसे मत समझना कि अरे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा, नहीं। ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, कभी कभी वर्ब रहे या ना रहे, ठीक है, कभी कभी सब्जेक्ट रहे या ना रहे, बट अगर वो कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट मीनिंग दे तो समझ लेना आप कि वह एक सेंटेंस है, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग देगा, कंप्लीट अर्थ देगा, तो आप समझ लेना वो एक सेंटेंस है, ओके। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस के बिना क्या होता है। अगर मान लो कि कैसे हम समझेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है, जैसे कि इनकम्प्लीट सेंटेंस, गोइंग टू मार्केट, पूरा अर्थ नहीं दे रहा कौन जा रहा है
है ना, गोइंग टू मार्केट कि गोइंग टू मार्केट। तो गोइंग टू मार्केट कौन जा रहा है, क्वेश्चन तो रह रहा है ना, कौन जा रहा है। तो अगर किसी चीज़ का पूरा पूरा अर्थ ना दे, आधा अधूरा छोड़ दे, तो समझ लेना वो सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, अब इसका कंप्लीट मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। इससे ये पता चल रहा है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है और मिल भी रहा है। इससे कि साफ साफ पता चल रहा है कि बाज़ार कौन जा रहा है, मैं। कोई इसमें क्वेश्चन वगैरह बाकी है नहीं। अब इसमें देखो सिंपल फॉर्मूला याद रखने की, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलाकर आपका बनता है सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है, तो आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक वर्ड का ग्रुप होता है, बहुत सारे वर्ड मिला के एक ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप अगर एक करेक्ट मीनिंग दे, सही मीनिंग दे, तो वो हो जाता है हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है। अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।